गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज जो ये एक्सपेरिमेंट है ये एक्टिविटी बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हम कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये जो घटना है कैसे घटती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वास्तव में क्या है, इसको एटॉमिक लेवल पे तो मैं आपको थ्योरी में इसको सारी चीज़ें समझाऊंगा, बट इसका जो एक्सपेरिमेंट है किस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, ये एक हमारे पास ये हमने एक जो है एक रोल किया हुआ है, ठीक है। और इस रोल के अंदर हमने मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अगर मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए ये इसमें हमने क्या रखा हुआ है, अंदर मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। ये है ये मैग्नेट्स इसमें हमने रखे हुए हैं। एक बार इसको प्रॉपर बाहर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा ये क्या है, ये मैग्नेट्स हमने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और एक कॉइल हमने इसमें बनाई हुई है, कॉपर कॉइल, ठीक है। तो कॉपर की कॉइल हमने इसके ऊपर रैप की हुई है, लपेटी हुई है। अब देखते हैं, देखिए अब होता क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें अभी ये यहाँ पे हमने जो है गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है। मतलब अभी इस कंडक्ट और ये पूरा मैंने जो है ये जो हमने पूरा सर्किट यहाँ पे क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा, ठीक है। ये हमने इसके वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड वायर्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कनेक्ट की हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड वायर हमने फाइनली इस जो हमारी कॉपर की वायर है, कॉपर की जो कॉयल है, इस कॉपर की कॉयल पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। तो कॉपर की वायर हमने ये आप देख सकते हैं, हमने ये जो 2 कॉपर की वायर है ये कनेक्ट कर दी किससे, गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अभी इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है ना। तो क्योंकि अभी हमने इसको किसी बैटरी से भी नहीं जोड़ा हुआ है और ना ही किसी जो है ना ही इसको हमने एसी की सप्लाई दी है, ना कोई डीसी सप्लाई दी हुई है। अभी इसके पास कोई सप्लाई नहीं है इस सर्किट में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हम इस मैग्नेट को इसमें मूव करवाएंगे, ठीक है, ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर जब हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उसमें हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो मूव करेगी इधर उधर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मैं इसको जो है देखिए ऐसे हिला रहा हूँ, इसको इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट को मैं हिला रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। तो इससे हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो गैल्वेनोमीटर की जो अंदर जो निडल है, जो सुई है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और जितना तेज मैं इसको मूव करवाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, उतना ही तेज जो आपकी जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। गैल्वेनोमीटर की जो निडल है मूव कर, जैसे मैंने बंद किया, देखिए इसको मूव करवाना, इसको हिलाना मैंने जैसे बंद किया कॉइल को, ये मैग्नेट को, तो आप देख सकते हैं ये अंदर जो है गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग फिर से कहाँ पर आ गई, 0 पर आ गई। मतलब जैसे ही हम इसको जो है मूव करवा रहे हैं मैग्नेट को, इसके अंदर क्या कहते हैं गति करवा रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, तो इसमें ये दिखा रहा है कि इसका मतलब इस सर्किट में जो पूरा सर्किट हमको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसका मतलब इस सर्किट में क्या पास हो रही है, करंट पास हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे पास हो रही है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए हो क्या रहा है कि जब इस मैग्नेट को इसके अंदर मूव करवा रहे हैं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेट की जो वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है इसके अंदर कंपैरेटिवली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे पहले मैग्नेट यहाँ पे था, फिर मैग्नेट अंदर था, फिर मैग्नेट और अंदर जा रहा है, फिर मैग्नेट इस साइड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखिए अभी भी देखिए ये, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है कि जब कभी भी किसी सर्किट में के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उस सर्किट में एक जो करंट है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, एक करंट पैदा हो जाती है, करंट जनरेट हो जाती है, हम कहते हैं इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एक करंट इसमें क्या होगी, इंड्यूस होगी, ठीक है। जबकि हमने इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, कि सोर्स ऑफ एनर्जी से नहीं जोड़ा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से क्या हो रहा है, एक करंट जनरेट हो जा रही है इस कॉइल में, है ना, देख रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो कॉइल में करंट जब जनरेट हो रही है तो ये जो फिनोमिना है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, यानी इसी को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आ रही है। अब कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा बता दूं, हालांकि मैं इसको आपको थ्योरी में भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो फिनोमिना है कैसे जो हो रहा है, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है कि जब इसके अंदर मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक क्यों चेंज हो रही है, देखिए अभी मैग्नेट यहाँ पे है, फिर मैग्नेट अंदर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, कह सकते हैं उसको, अगर सिंपल भाषा में बोले तो डेंसिटी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है अलग अलग प्लेस पे। और उससे क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज होने से क्या हो रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो इस वायर में जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन पर जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, अलग अलग फोर्स लग रहा है। मींस जब मैग्नेट यहाँ पे तो यहाँ पर अलग फोर्स लग रहा है, जब उधर जा रहा है तो वहाँ अलग फोर्स लग रहा है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है। मतलब यहाँ पर पहले अलग लगा, फिर जब ये मैग्नेट आगे मूव कर गया तो यहाँ पर अलग फोर्स, फिर यहाँ पर अलग फोर्स लगा, यहाँ अलग फोर्स लगा, मैग्नेट और आगे चला गया तो यहाँ अलग फोर्स लगा और यहाँ अलग फोर्स लगा। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ हम ये कह सकते हैं
कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्यों करंट हमेशा कहां से पास होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, ठीक है। तो अभी यहां पोटेंशियल ज्यादा था, फिर यहां पोटेंशियल ज्यादा हुआ, फिर यहां पोटेंशियल ज्यादा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होती गई इस मैग्नेट को मूव करवाने से। मैं थ्योरी में भी इसको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि इसको कह सकते हैं ईएमएफ चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जा रही है, अपने आप एक करंट प्रोड्यूस हो जा रही है या करंट इंड्यूस हो जा रही है, ठीक है। इसी करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं क्या, प्रेरित धारा, ठीक है। इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा फिनोमिना है, ये कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार हम फिर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए ये, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मूव करवाना बंद करूंगा, देखिएगा, ठीक है, ये तो देखिए ये रुक गया है। फिर देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा इसको जूम अगर हो सकता है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिएगा, मैं इसको हिला रहा हूँ, ये देखिएगा कॉइल कैसे मूव कर रही है, ये देखिएगा, ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया, देखिए, ठीक है। तो जो है कॉइल का जो मूवमेंट है बंद हो गया, ठीक है। उसके अंदर नीडल लगी हुई जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है फिर से 0 पर आ गई, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फाइन, ठीक है। इसको थ्योरी में भी समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।